पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह क्या है। अब यह जानना है कि लाइट यदि किसी सरफेस टकराएगा तब क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कि बाउंड्री है एक मीडियम का, इस बाउंड्री पर जब लाइट इंसिडेंट होगा, टकराएगा, आपतत होगा, इस लाइट का क्या होगा। तीन प्रोसेस हो सकता है एक साथ। जितना इधर एंगल बनाया उतना इधर एंगल बना के कुछ लाइट वापस हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कुछ लाइट हो सकता है दूसरा मीडियम में इन करे, लेकिन दूसरा में जब इन करेगा तो डायरेक्शन बदलेगा, इसके ओर मुड़ेगा या इससे दूर मुड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा हो सकता है कि इस बाउंड्री पर लाइट एब्जॉर्ब्ड हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो तीन प्रोसेस लाइट यहां जब टकराएगा तब होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन हमको अभी पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में जब पढ़ते हैं तो मानते हैं कि इस बाउंड्री पर ये बहुत कम हुआ है, ये भी बेहद कम हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये बहुत कम है। इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको और उसको इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे और मानेंगे कि अधिकांश लाइट प्रीवियस मीडियम में वापस हो गया। और इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। और जो लाइट वापस हुआ वो रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो रिफ्लेक्शन का कुछ बेसिक नियम है। बेसिक नियम क्या है ये जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन का पहले डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन हिंदी में कहते हैं परावर्तन। When light rays incident on a surface, एक सरफेस पर इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, एंड मोस्ट ऑफ द लाइट रेज return back. The process is called रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन इसका हो गया कि अधिकांश लाइट किसी बाउंड्री पर पड़े और बाउंड्री पर पड़ने से अधिकांश लाइट वापस हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। और जानना है हमको रिफ्लेक्शन का नियम सब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग 10th में पढ़े हैं इसके बारे में, लेकिन अब जानते हैं कि 10th और 12th या कंपटीशन, तो इसमें तो थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें थोड़ा हम लोग डीप तक जाते हैं, ज्यादा पढ़ना है तो डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का क्या क्या नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइडियल रिफ्लेक्टर माना जाता है सिल्वर्ड फेस को। यदि कोई सरफेस को सिल्वराइज्ड कर दिया गया है तो माना जाता है कि अधिकांश लाइट इस पर जब पड़ेगा तो वापस हो जाएगा। ये लाइट आया, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जहां आया वहां नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। नॉर्मल का भी डायरेक्शन होता है, नॉर्मल टू द बाउंड्री, बाउंड्री की ओर नॉर्मल। इस बाउंड्री पर 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन फ्रॉम द बाउंड्री नहीं, टू द बाउंड्री। इसका यूज होता है वेक्टर एनालिसिस में, आगे पढ़ेंगे। तो जितना इधर एंगल बना इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस,
उतना ही इधर एंगल बनाकर लाइट वापस हो गया। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित और ये हो गया अभिलंब। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण। इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इधर जो एंगल बना उसको कहते हैं ग्लांस एंगल। इसको कहेंगे ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या क्या नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है एक नियम कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक समतल पर होगा, एक प्लेन पर होगा। ये यदि एक्स वाई प्लेन में है तो ये भी एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन में होगा, सभी का प्लेन एक होगा। पहला नियम है जो 10th में भी पढ़े। और दूसरा नियम आप जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। और इसके आधार पर कह सकते हैं कि इधर वाला जो एंगल बना ये टोटल 90 है, ये आई है, तो ये आई जी तो आई माइनस ये आई जी का वैल्यू 90 माइनस आई के बराबर होगा। इस आर जी का वैल्यू 90 माइनस आर के बराबर होगा। और चूंकि आई और आर आपस में बराबर है, इसका मतलब आई जी और आर जी भी बराबर होगा, तो ग्लांस एंगल भी आपस में बराबर होगा। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा। और इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये बाउंड्री है, ये नॉर्मल है। इसी के लॉन्ग यदि लाइट आया, नॉर्मल टू द बाउंड्री आया, तो ये नॉर्मल के लॉन्ग आया, नॉर्मल के साथ आया, तो नॉर्मल के साथ आया मतलब नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना। और आई जितना होता है आर भी उतना होता है, इसका मतलब लाइट जो रिटर्न होगा वो भी नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 0 डिग्री का एंगल बनाया, इसका मतलब इसी पाथ पर लौट गया। तो यदि कभी किसी रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री पर नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो वापस लाइट उसी पाथ पर लौट जाएगा। इसका यूज करते हैं, कंडीशन का यूज करते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने में कि लाइट रे यदि इंसिडेंट करेगा नॉर्मल, देन रिट्रेसेस इट्स पाथ, उसी पाथ पर वापस हो जाएगा। इतना तो हम लोग 12th में भी पढ़े, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट को यहां जान लेना है। पहले यही 2 नियम लिख दे रहे हैं। एक है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द बाउंड्री एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये और ये ऑल लाई इन ए कॉमन प्लेन, तीनों एक समतल पर है, एक समतल पर है, कॉमन प्लेन पर है। एक जिस प्लेन पर ये है उसी प्लेन पर ये और ये है। मतलब ये तीनों मान लीजिए कोई एक प्लेन एक्स वाई, तो तीनों एक्स वाई प्लेन पर है, वाई जेड प्लेन तो तीनों वाई जेड प्लेन पर है। ऐसा नहीं है कि 2 एक्स वाई प्लेन पर है तीसरा आउट ऑफ प्लेन है, ऐसा नहीं है, तीनों एक प्लेन पर है। और दूसरा नियम हम लोग कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। मतलब आई और आर आपस में बराबर है। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ग्लांस एंगल भी बराबर है, आई जी आर जी के बराबर है। और इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं
कि यदि नॉर्मल बाउंड्री पर आया तो लाइट उसी पाथ पर वापस हो जाएगा। मतलब किसी भी बाउंड्री पर 90 डिग्री बनाते हुए यदि लाइट आया तो इसी पर वापस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको आई कहते हैं, जीरो हो गया तो आर भी जीरो हो गया। किसी भी तरह का रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री होगा, नॉर्मल टू द बाउंड्री आएगा तो उसी पाथ पर वापस हो जाएगा। तो इसी लॉ के आधार पर हम लोग ये भी बोल रहे हैं, इफ लाइट रेज इंसिडेंट normal to the boundary, then retraces same path, उसी पाथ पर वापस हो गया, वापस लौटा, उसी रास्ता पर वापस लौटा, दूसरा रास्ता नहीं। और कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग याद रखेंगे जिसका यूज करते हैं। एक हो गया रिफ्लेक्शन के दौरान जो इसका फ्रीक्वेंसी है वही इसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लाइट का नहीं बदलता है। जो कलर इसका है, मान लीजिए रेड कलर का लाइट है, ये भी रेड कलर का ही लाइट होगा, ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होगा, वेव लेंथ भी वही रहता है, स्पीड भी जो है वही रहेगा, ये सब में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, स्पीड सेम रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी घटेगा। लाइट जो आया टकरा के रिटर्न हुआ, इस बीम का जितना इंटेंसिटी है उससे कम इंटेंसिटी इसका है। इसका एनर्जी पर यूनिट एरिया से इसका एनर्जी पर यूनिट एरिया कम जाता है। आप ऐसे भी देखिएगा कि सनलाइट आ रहा है और वहां आईना रख दीजिए तो रिटर्न हुआ, तो जो रिटर्न हुआ उसका इंटेंसिटी घट गया, फिर आईना रखिए फिर रिटर्न हुआ तो उसका इंटेंसिटी और घट गया। इंटेंसिटी लगातार घटता है, जबकि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड एंड कलर रिमेन्स सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इंटेंसिटी घटता है, इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड। और फेज में कितना का परिवर्तन होगा तो पढ़ेंगे हम लोग कि डेंसर बाउंड्री पर यदि टकराएगा तो फेज में पाई का परिवर्तन होगा, और रेयर बाउंड्री से यदि टकराएगा तो 0 डिग्री से फेज में परिवर्तन होगा। मतलब बता दिए कि क्या रिफ्लेक्शन में होता है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में कैसे समझेंगे।